नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। इजराइल से भारतीयों को निकालने की तैयारी। ऑपरेशन अजय के तहत आज जाएगी फ्लाइट। इजराइल हमास जंग में अब तक 2300 लोगों की मौत। भारत चीन के बीच 20वें दौरे की बातचीत हुई। 2 दिन चली कोर कमांडर लेवल की मीटिंग। दोनों देश एलएसी पर शांति बनाए रखने को सहमत। सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। 228 दिन से जेल में है। पिछली तारीख में कोर्ट ने ईडी से पूछा उनके खिलाफ सबूत कहां। राजस्थान में चुनाव की तारीख बदली। अब 25 नवंबर को होगा मतदान। पहले 23 नवंबर को देवउठनी 11 पर होना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। पिथौरागढ़ में 4200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। आदि कैलाश के दर्शन भी करेंगे। और अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के मंडला की। मंडला जिले के रामनगर में जन आक्रोश सभा संबोधित करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का आगमन होगा। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व मंत्री और विधायक तरुण भनोट, पूर्व मंत्री और विधायक सीडब्ल्यूसी सदस्य कमलेश्वर पटेल और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से सह प्रभारी संजय कपूर और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कांग्रेस नेता कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। आपको बता दें, प्रियंका गांधी यहां चौगान माणिया पूजा करेगी और साथ ही एक आम सभा को संबोधित करेगी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कुछ दबंग महिलाओं ने एक अधेड़ उम्र के किसान के साथ चप्पलों से मारपीट की और उसे पूरे गांव के अंदर घुमाया। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल किसान इन दबंग महिलाओं के परिवार के लोगों को अपनी जमीन खेती करने के लिए पट्टे पर दी थी। यही वजह है कि खेती करने के लिए पट्टे पर दी गई जमीन को लेकर किसान और दबंग महिलाओं के परिवार के लोगों के बीच किसी बात को लेकर मामूली कहासुनी हो गई और विवाद बढ़ गया, जिसके बाद महिलाओं ने किसान को पीट दिया। तो वहीं पुलिस ने पीड़ित किसान की तहरीर पर महिलाओं के खिलाफ कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जबलपुर पहुंचे। राकेश त्रिपाठी जबलपुर संभाग के भाजपा कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं से भेंट की। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए राकेश त्रिपाठी ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने यूपी की राजनीति में बयान देते हुए कहा कि अखिलेश यादव आज पूरी तरह से जमीन खो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में आज उनके पास एक जो वैभवशाली विरासत मुलायम सिंह यादव जी सौंप गए थे, जो समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का सपना देख रहे थे, वह समाजवादी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में लगातार सिमटती गई है। वहीं उन्होंने कहा इंडिया अलायंस पर भी उन्होंने निशाना साधा है। जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के हों उस पर पूरे भारत की एक राय होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कोई राजनीतिक मतभेद नहीं हो सकता है, कोई मजहब कोई भाषा उसमें ऊपर नहीं की जा सकती है। देश के मसले पर राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोगों ने मजहब को आगे रखने का प्रयास किया है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले में भी प्रशासन ने एफआईआर दर्ज की है और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिन लोगों ने देश के रुख से अलग होकर के अपना विशेष रुख रखने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। वे यहाँ पिथौरागढ़ जिले में करीब 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे। बता दें, पीएम पहले 2 दिन तक उत्तराखंड के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन किसी वजह से उनका दौरा एक ही दिन का कर दिया गया है।
वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसकी पुष्टि की है। तो इन्हीं सब पर और जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ भूपेंद्र सिंह पन्नू जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। क्या कुछ खास होने वाला है उनके इस दौरे को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं दामिनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं, जो कि लगभग 8:30 बजे पिथौरागढ़ जिले के जोलीकोंग पहुंचेंगे। यहाँ से वो आदि कैलाश के दर्शन करेंगे और पार्वती कुंड में पूजा करेंगे। यह क्षेत्र अपने आप में एक आध्यात्मिक और प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये। और उसके बाद जो है गूंजी गांव पड़ता है यहाँ पे, तो यहाँ प्रधानमंत्री जाएंगे और सेना के जवानों से मिलेंगे, आईटीबीपी और बीआरओ के साथ साथ स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। और दौरे के दौरान प्रधानमंत्री जो पिथौरागढ़ पहुंच के लगभग 4200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजना का उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास करेंगे। जी दामिनी। तो भूपेंद्र जी, प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हो चुकी है इस दौरे को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दूं कि प्रशासन की तरफ से सीएम धामी जो है खुद जाकर जो है तैयारियों का जायजा लिया था और तैयारियां जोरों शोरों से उन्होंने करवाई हैं और खुद जाकर उन्होंने जायजा लिया है तैयारियों का। जी। और जैसे अभी मध्य परिषद की बैठक हुई है, तो बैठक के ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा, ऐसा क्या कुछ हुआ उस बैठक में जिसके बाद वो फिर से उत्तराखंड आए? बिल्कुल, इस जो ये बैठक हुई थी इसमें अपना पीएम मोदी नहीं पहुंचे थे। इसमें अमित शाह की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उन्होंने अमित शाह जी ने की थी, ना कि मोदी जी ने। तो मोदी जी जो है एक जो है सेना के अंदर उत्साह और लोगों के अंदर उत्साह भरने के लिए जब भी आपको पता है इलेक्शन जहां भी होता है तो एक बार मोदी जो है इलेक्शन से पहले वहां अपना दौरा जरूर करते हैं, क्योंकि उनके दौरे से जो है जो पब्लिक है, जो जनता है, उनका जो मोटिव है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है और उनकी तरफ आकर्षण हो जाते हैं जो पब्लिक है। जी दामिनी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ भूपेंद्र जी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, क्या कोई और भी बड़े नेता उनके साथ इसमें शामिल होने वाले हैं? क्या संभावना है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं दामिनी, जाहिर सी बात है कि जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनके साथ जो है कोई ना कोई बड़ी हस्ती भी जरूर होगी, लेकिन ये तभी सुनिश्चित हम कर पाएंगे जिस टाइम वो 8:30 बजे के लगभग जो है वो यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद ही जो पता लगेगा कि इनके साथ कौन कौन हस्तियां इनके साथ आई हैं या आएंगी। जी दामिनी। और भूपेंद्र जी, जैसे प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं उस जगह को कोई न कोई सौगात जरूर देके जाते हैं, क्या उत्तराखंड को भी आज कोई सौगात मिलने की संभावना है? बिल्कुल दामिनी, मैं आपको बता दूं लगभग जो है 4200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और इसके बाद जो है यहाँ से जो है वो सीधा जो है चंपावत का जो मायावती आश्रम है वहां पहुंचेंगे, वहां ईश्वर का ध्यान करेंगे, क्योंकि यहाँ जो है स्वामी विवेकानंद द्वारा जो है यहाँ मायावती आश्रम जो बनाया गया था वो एक ध्यान केंद्र बनाया गया था। तो वहीं पे जो है पीएम मोदी एक रात मतलब रात जो है वहीं रुकने की उनकी व्यवस्था सारी उनकी वहीं है मायावती आश्रम में। जी दामिनी। तो जैसे आपने कहा है कि 4200 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण होगा, क्या आप हमें कुछ प्रमुख विकास कार्य बता सकते हैं? किन किन कार्यों का लोकार्पण होने वाला है आज उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा? बिल्कुल, इसमें आपको बताऊं दामिनी की जो अपना रेल मार्ग जो है जी वो उसमें मुख्य रहेंगे, क्योंकि पहाड़ों में जो है रेल मार्ग और टर्मिनल का जो है यही जो है मेन उनका जो है कि जो जितने भी यहाँ धाम है उनको रेल मार्गों से जोड़ा जाए, ताकि जो है गरीब जनता जो है वो जो धाम है, 4 धाम है, उनकी यात्रा जो है सुखद एक तरीके से कर सके। जी दामिनी। और एक और सवाल पूछना चाहूंगी, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर आने वाले थे, कल यानी कि 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर, ये 2 दिन का दौरा उनका प्रस्तावित था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से ये दौरा उनका 1 दिन का कर दिया। इसके बारे में आपको कोई जानकारी है और क्या वजह हो सकती है इसकी? दामिनी, आपको बता दूं कि जैसे कि मौसम को लेके जो है हो सकता है उनका जो है मौसम, क्योंकि उत्तराखंड में जो मौसम है ये तब्दील होता रहता है, तो मौसम को मद्देनजर रखते हुए जो है इस दौरे को जो है 1 दिन का किया गया है। जी दामिनी।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तराखंड दौरा है, जिसमें वे 4200 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे और उत्तराखंड की जनता को कई सौगातें देंगे। आपको बता दें, मध्य परिषद की बैठक के ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे में है। इस बैठक में अमित शाह शामिल हुए थे और कई मुख्य निर्णय लिए गए थे। उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा उत्तराखंड की जनता को जाहिर तौर पर कोई न कोई सौगात देके जाएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी गए हैं उन्होंने उस क्षेत्र को बड़ी सौगातें दी है। और आज भी जैसे कि बताया गया है कि 4200 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण होगा, शिलान्यास होगा, तो ये जाहिर बात है कि उत्तराखंड के लिए एक बड़ी सौगात है। इसी के अलावा एक और चीज आपको बता दें कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से अब वो सिर्फ आज के ही दौरे पर है, जो कि 1 दिन का है। हालांकि उत्तराखंड का जो मौसम है वो काफी डामाडोल होता रहता है, मौसम अक्सर खराब चलता रहता है, तो संभावना ये जताई जा रही है कि हो सकता है इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उत्तराखंड दौरा है वो सिर्फ 1 दिवसीय है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।